Okay. Good afternoon, class. In previous class, we already discussed about the topical agent, classification of topical agent and protective agent. Okay. So today we continue with the classification of topical agent, that is antimicrobial agent. ठीक है, एक हम complete कर चुके हैं. Second classification topical agent का आज start कर रहे हैं, that is antimicrobial agent. ठीक है, सबको आवाज आ रही है? Yes, ma'am. लाइट्स दिख रही हैं? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलिए, okay. So antimicrobial agents, these are the agents that are used to prevent the growth of the microorganism or kill the microorganism. Okay. So ये ऐसे agents होते हैं जिन्हें हम use करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए या फिर उनकी ग्रोथ को इतना कम कर देते हैं कि वो ह्यूमन में कोई अपना हार्मफुल इफेक्ट शो ना कर पाए. ठीक है. सो antimicrobial is a broad term that is used to describe the activity against the microbes. ठीक है. So first is the antiseptic. First is the antiseptic, second is the disinfectant, third is the germicide, fourth bacteriostatic. So these are the terms that are related with the antimicrobial. ठीक है. इन सारे टर्म्स में एक ही चीज कॉमन है, ये सारे टर्म्स यूज किए गए हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एक्टिविटी को डिस्क्राइब करने के लिए. ठीक है, लेकिन हर किसी का पर्पस अलग अलग है. ठीक है. So start with the antiseptic. So these are the agents that are used to kill or prevent the growth of microorganism. For example, virus, fungi, bacteria. But antiseptic agents are used on the living surface or on the living tissues. Okay. Second is the disinfectant. Disinfectants are the substances or agents that are used to prevent the growth of the microorganism, but disinfectants are not effective on the bacterial spore. Okay. And disinfectants are applied on the non-living surface area. ठीक है. जो disinfectants होते हैं वो non-living surface area में यूज करते हैं एंड एंटीसेप्टिक लिविंग सरफेस पे यूज करते हैं, पर दोनों का पर्पस एक ही होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करना या उनकी ग्रोथ को प्रिवेंट करना. ठीक है. थर्ड टर्म है जर्मीसाइड. Germicide is an agent that kill the microorganism. ठीक है. तो for example, bactericide means the agent that are used to kill the bacteria. Fungicide, agent that are used to kill the fungi. Virucide, these are the agents that are used to kill the virus. ठीक है. अगर किसी भी टर्म के आगे CIDE साइड लग जाता है, उसका मतलब होता है वो एजेंट यूज किया जा रहा है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए. ठीक है. लेकिन अगर किसी टर्म के आगे स्टैटिक लग गया, फॉर एग्जांपल यहाँ नेक्स्ट लाइन में दिया हुआ है बैक्टीरियोस्टैटिक. ठीक है. अगर किसी भी टर्म के आगे स्टैटिक लग जाए, फॉर एग्जांपल बैक्टीरियोस्टैटिक या फंगीस्टैटिक या वेरियोस्टैटिक, तो स्टैटिक मीन्स होता है ये एक ऐसे एजेंट्स होते हैं जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को प्रिवेंट करते हैं पर किल नहीं करते. ठीक है. दैट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द साइड एंड स्टैटिक. क्लियर हुआ बेटा? क्लियर हुआ? जी मैम. ठीक है. तो बैक्टीरियोस्टैटिक मीन्स होता है दीज आर द एजेंट दैट आर यूज टू प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ द बैक्टीरिया. ठीक है. अगर यहीं पे फंगीस्टैटिक होगा तो दीज आर द एजेंट दैट आर यूज टू प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ द फंजाई. ठीक है. तो साइड मीन्स होता है किल करना एंड स्टैटिक मीन्स होता है ग्रोथ को प्रिवेंट करना. ठीक है. सो एंटीमाइक्रोबियल एजेंट शो एंटीमाइक्रोबियल एक्शन बाय यूजिंग 3 different mechanism. First is the oxidation, second is the halogenation and third is the protein precipitation. ठीक है. So start with the oxidation. So antimicrobial agent cause oxidation of the active functional group that is present on the protein or enzyme. So by changing the structure of the protein, they inactivate the activity of the bacteria and finally क्या होता है, बैक्टीरियल की डेथ हो जाती है. ठीक है. तो मेनली जो एंटीमाइक्रोबियल एजेंट है, अगर वो ऑक्सीडेशन के थ्रू बैक्टीरिया को किल करते हैं
तो मेनली वो क्या करते हैं, जो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है प्रोटीन में उनका ऑक्सीडेशन करते हैं। तो ऑक्सीडेशन करने की वजह से जो प्रोटीन का स्ट्रक्चर होता है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। तो अगर प्रोटीन का स्ट्रक्चर ही चेंज हो जाएगा तो बैक्टीरिया की डेथ हो जाएगी, ठीक है। तो मेनली जो ऑक्सीडेशन होता है वो किस टाइप के फंक्शन ग्रुप पे एक्ट होता है वो मैं बता रही हूँ। mainly the sulfahydryl group. This is a group that is present in the amino acid named as cysteine, ठीक है। सल्फाहाइड्रल ग्रुप SH ग्रुप होता है जो एक एमिनो एसिड में प्रेजेंट होता है जिसका नाम होता है सिस्टीन। तो मेनली जो एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, सल्फाहाइड्रल ग्रुप को कन्वर्ट कर देते हैं डाइसल्फाइड बॉन्ड में, ठीक है। तो डाइसल्फाइड बॉन्ड फॉर्मेशन होने की वजह से जो प्रोटीन है उसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, प्रोटीन का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है एंड फाइनली माइक्रोब की डेथ हो जाती है या उसकी किलिंग हो जाती है, ठीक है। क्लियर हुआ? Please repeat that. Yes, ma'am. ओके, सो फर्स्ट मैकेनिज्म है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मींस यहाँ पे है जो एंटी माइक्रोबियल एजेंट होते हैं अगर वो ऑक्सीडेशन मैकेनिज्म को यूज करके किसी बैक्टीरिया को किल कर रहे हैं तो वो कैसे करेंगे वो मैं बता रही हूँ, ठीक है। तो मेनली जितने भी एजेंट्स होते हैं ये क्या करते हैं, ये मेनली प्रोटीन पे एक्ट करते हैं, ठीक है। तो जितने भी आपके बैक्टीरियाज होते हैं उनमें प्रोटीन की अगर फंक्शनिंग प्रॉपरली नहीं होंगे तो फाइनली जितने भी फंक्शंस होते हैं वो अफेक्ट हो जाते हैं। तो अगर प्रोटीन ही उसका गड़बड़ हो जाएगा किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का तो आगे की कोई भी प्रोसेस नहीं होगी और फाइनली बैक्टीरिया की डेथ हो जाएगी, ठीक है। तो जो एंटी माइक्रोबियल एजेंट होते हैं वो मेनली प्रोटीन जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनकी प्रोटीन के साथ ही चेंजेस करते हैं जिस वजह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाती है, ठीक है। तो आपने सुना होगा जो प्रोटीन होते हैं वो किससे मिलके बने होते हैं, अमीनो एसिड से, सुना है सबने पढ़ा है, ठीक है। तो इसी तरीके से आपके कुछ अमीनो एसिड्स होते हैं जो प्रोटीन के कंफर्मेशन के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। उनमें जो जितने भी आपने प्रोटीन्स पढ़े होंगे उसमें आपने पढ़ा होगा प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी स्ट्रक्चर्स पढ़े होंगे प्रोटीन्स में। तो ये जो स्ट्रक्चर्स होते हैं ये किस वजह से होता है, जब पर्टिकुलर अमीनो एसिड्स में चेंजेस होते हैं या वो ट्विस्ट होते हैं तो उसी के बेसिस पे प्रोटीन का कंफर्मेशन भी चेंज होता है प्लस उनकी प्रॉपर्टीज भी चेंज हो जाती हैं, ठीक है। तो जो एंटी माइक्रोबियल एजेंट हैं दैट कॉज द ऑक्सीडेशन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप दैट इज प्रेजेंट इन द प्रोटीन। अगर किसी भी फंक्शनल ग्रुप जो प्रोटीन के ऊपर प्रेजेंट है अगर आप उसका ऑक्सीडेशन कर दोगे तो उसका फॉर्म भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। अगर फॉर्म चेंज हो जाएगा तो फाइनली जो प्रोटीन का कंफर्मेशन है वो भी चेंज हो जाएगा। अगर कंफर्मेशन चेंज होगा तो फाइनली जो प्रॉपर्टीज हैं या जो फंक्शंस हैं दैट आर रिलेटेड विद द प्रोटीन वो भी अफेक्ट होंगी एंड फाइनली बैक्टीरिया की डेथ हो जाएगी, ठीक है। ये लाइन क्लियर हुई? Yes, ma'am. ठीक है। तो मेनली जो ऑक्सीडेशन करता है जो एंटी माइक्रोबियल एजेंट वो किस पे करता है, सिस्टीन अमीनो एसिड्स पे, ठीक है। सिस्टीन अमीनो एसिड्स में एक फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है दैट इज कॉल्ड एज सल्फाहाइड्रल फंक्शनल ग्रुप SH, ठीक है। तो ये क्या करता है, सल्फाहाइड्रल ग्रुप को कन्वर्ट करता है डाइसल्फाइड बॉन्ड में। तो डाइसल्फाइड बॉन्ड फॉर्मेशन होने की वजह से जो प्रोटीन है वो इनएक्टिव हो जाती है एंड फाइनली डेथ हो जाती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की। आई होप इज दैट क्लियर टू ऑल? मैम ये फिर बॉडी में भी अफेक्ट कर सकता है क्योंकि वहां पर भी प्रोटीन होती है। बेटा वही तो बता रहे हैं। तो मेनली अगर आपकी प्रोटीन जो प्राइमरी स्टेट है प्रोटीन ही अफेक्ट हो जाएगी तो प्रोटीन अपना आगे जो भी रिलेटेड जो प्रोटीन से रिलेटेड जितने भी फंक्शंस होंगे वो सब अफेक्ट हो जाएंगे तो फाइनली जो बैक्टीरिया उसकी डेथ हो जाएगी। नहीं मैम बैक्टीरिया की तो डेथ हो जाएगी, मतलब ये बॉडी में भी तो अफेक्ट कर सकता है, उसमें भी तो प्रोटीन होती है, मेरा ये मतलब है। हाँ बिल्कुल, ठीक है। तो यहाँ पे जो मेनली जो मैं यहाँ पे बता रही हूँ जो एंटी माइक्रोबियल एजेंट है ये मेनली माइक्रोब को रिलेट करके बता रहे हैं, ठीक है। ह्यूमन बॉडी को रिलेट करके नहीं बता रहे, ठीक है। तो यहाँ पे ये बताया जैसे आपने सुना होगा कि इस समय जैसे कोविड अगर फैल रहा है तो इसके अगेंस्ट में हम बहुत ज्यादा एंटीबायोटिक्स यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कैसे काम करते हैं, ये जो एंटीबायोटिक है ये मेनली क्या करते हैं, जो वायरस जो बॉडी में पहुंच गया है उसकी फंक्शनिंग को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो यही बताया है कि जितने भी एंटी माइक्रोबियल एजेंट हैं जो हम यूज करते हैं
चाहे आप डिसइंफेक्टेंट की तरह यूज करिए, चाहे एंटीसेप्टिक की तरह यूज करिए, चाहे जर्मिसाइड की तरह यूज करिए, चाहे एंटी इन्फेक्टिव की तरह यूज करिए, सबका एक ही पर्पस होता है, बैक्टीरिया की डेथ करना। तो बैक्टीरिया को डेथ मतलब बैक्टीरिया की डेथ के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है, उसकी प्रोटीन को अगर हम स्ट्रक्चर को ही मतलब उसका जो फंक्शन है उसी को अगर हम चेंज कर देंगे तो फाइनली बैक्टीरिया की डेथ हो जाएगी। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन करके जो एंटी माइक्रोबियल एजेंट है दैट परफॉर्म ऑक्सीडेशन मैकेनिज्म, ये क्या करते हैं, जो सिस्टीन अमीनो एसिड होता है उसके सल्फा हाइड्रल ग्रुप को कन्वर्ट करता है डाइसल्फाइड बॉन्ड में। तो फाइनली जो प्रोटीन है उसका स्ट्रक्चर चेंज हो गया है एंड फाइनली डेथ हो गई है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ठीक, तो मेनली जो कंपाउंड जो ऑक्सीडेशन मैकेनिज्म के थ्रू एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी शो करते हैं, एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने रेड से एक ब्लॉक बनाए, वहां पे मेंशन किए हैं, फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन पेरोक्साइड, हैलोजन, पोटेशियम पर मैग्नेट। सो दीज आर द कंपाउंड दैट that perform antimicrobial activity by using oxidation mechanism। ठीक है, क्लियर हुआ? जी मैम। चलिए, नेक्स्ट मैकेनिज्म है हेलोजिनेशन। सो दोज कंपाउंड दैट कंटेन हैलाइड एंड हाइपोहैलाइड ग्रुप। हैलाइड मीन्स हो गया है XO2 एंड हाइपोहैलाइड मीन्स हो गया है OX। ठीक है, अगर किसी कंपाउंड्स में दीज ग्रुप्स आर प्रेजेंट then they kill the microorganism by using halogenation mechanism। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जैसे आपके जब आप आगे ग्रुप्स में पढ़ेंगे कंपाउंड्स में आपके क्लोराइड्स हैं, आयोडीन है, तो ये सारे कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं उनमें ये हेलोजिनेशन मैकेनिज्म को यूज करके एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी को शो करते हैं। ठीक है, ये कैसे करते हैं? सो दीज आर द कंपाउंड, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने ब्लॉक में दिया हुआ है पोविडीन आयोडीन सोल्यूशन, आयोडीन कंटेन प्रिपरेशंस, पोटेशियम आयोडाइड। So these are the compound that kill the microorganism by using the halogenation mechanism। ठीक है, ये क्या करते हैं? They add halide atom to the nitrogen। ठीक है, सो अगर आप स्ट्रक्चर का ध्यान से देखोगे, पेप्टाइड लिंकेज सबको पता है क्या होती है? CONH। ठीक है, ये पेप्टाइड लिंकेज होती है। तो मतलब अगर दो एमिनो एसिड अगर कंबाइन होते हैं तो बाय फॉर्मिंग पेप्टाइड लिंकेज दो एमिनो एक दूसरे के साथ कंबाइंड होते हैं। ठीक है, बाय रिमूविंग दी वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, तो ये जो हेलोजिनेशन मैकेनिज्म है इसमें क्या होता है, जितने भी आपके हैलाइड या हाइपोहैलाइड कंटेनिंग जो कंपाउंड्स होते हैं, ये हैलाइड एटम को जाके कहाँ जाके ऐड करते हैं? नाइट्रोजन में जाके ऐड कर देते हैं by replacing the hydrogen atom। ठीक है, जिस वजह से क्या होता है, जो पेप्टाइड लिंकेज होती है वो इफेक्ट हो जाती है एंड फाइनली देयर इज अ चेंज इन द कन्फर्मेशन ऑफ द प्रोटीन एंड फाइनली डेथ ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज अकर। ठीक है, क्लियर हुआ? Yes, ma'am. ठीक है, अगर आप लोग यहाँ पे देखिए नीचे मैंने एक स्ट्रक्चर भी बनाया है, जो नॉर्मल पेप्टाइड लिंकेज होती है प्रोटीन में CONH होती है। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे हेलोजिनेशन हो जाता है तो H रिमूव हो जाने की वजह से यहाँ पे X ऐड हो जाता है, तो जो फर्दर जो प्रोटीन का स्ट्रक्चर है वो इफेक्ट होता है। ठीक है, ये क्लियर हो गई है स्लाइड? जी मैम। चलिए, थर्ड मैकेनिज्म इज द प्रोटीन प्रेसिपिटेशन। प्रोटीन प्रेसिपिटेशन मतलब हो गया है प्रोटीन के साथ ही कैटाइन ने अपने आप बाइंड कर लिया है, बाइंड करके उसको पूरी तरीके से ही अलग कर लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे मेनली जितने भी आपके कैटाइंस होते हैं, हैवी मेटल्स हैं, फॉर एग्जांपल सिल्वर, आयरन और हैवी मेटल। हेलो मैम। हाँ बेटा। मैम कुछ लोग क्लास नहीं ज्वाइन हो पा रहे, मैम उनको अलाउ कर दीजिए। हाँ बेटा, आप लोग लेट आएंगे तो मैं कैसे यहाँ पे बार बार ऐड कर पाऊंगी? चलिए ठीक है, इन प्रोटीन प्रेसिपिटेशन देयर आर मैनी कैटाइन्स, फॉर एग्जांपल सिल्वर, जिंक और हैवी मेटल्स। These are the cations that exhibit protein binding or protein precipitation property। ठीक है, ये क्या करते हैं? These are the cations that interact with the protein। ठीक है, ये प्रोटीन के साथ इंटरेक्ट करते हैं। प्रोटीन में कुछ पोलर ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, फॉर एग्जांपल एमिनो ग्रुप एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ओके, सो जब कोई भी कैटाइन या हैवी मेटल्स प्रोटीन के स्ट्रक्चर के कांटेक्ट में आता है
तो ये जो कैटाइंस होते हैं ये पोलर ग्रुप के साथ जाके कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो जब कोई भी हैवी मेटल इनके कांटेक्ट में आता है तो जो पोलर ग्रुप प्रेजेंट होते हैं प्रोटीन पे वो लिगेंड की तरह एक्ट करते हैं। लिगेंड मीन्स हो गया ये ऐसे मॉलिक्यूल बन जाते हैं जो अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन शेयर करके ये हैवी मेटल्स के साथ जाके कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो ड्यू टू दी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन प्रोटीन प्रेसिपिटेशन इज अकर एंड फाइनली सेम थिंग जो कन्फर्मेशन है प्रोटीन का वो चेंज हो जाता है एंड माइक्रोब्स की डेथ हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो मेटल कैटाइन है, अगर यहाँ पे एक स्ट्रक्चर मैंने बनाया दिख रहा है सबको, एक व्हाइट कलर का एक ब्लॉक बनाया, वहां पे एक डायग्राम शो किया दिख रहा है, सिल्वर के साथ प्रोटीन स्ट्रक्चर का इंटरेक्शन हो रहा है। तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो रहा है, दिखाई पड़ रहा है सबको, सेंटर में सिल्वर कंपाउंड है और यहाँ पे लिगेंड शो कर रहे हैं। बेटा दिखाई पड़ रहा है सबको? यस मैम। दिख रहा है? So there are some compounds, for example, boric acid, borax, silver nitrate, mild silver protein. So these are the compounds that kill the microorganism by using the protein precipitation mechanism. ठीक है? So यहाँ पे 3 different methods हैं या mechanisms हैं जिनको use करके compounds antimicrobial property को show करते हैं, ठीक है? तीनों चीज में एक चीज कॉमन है, अगर प्रोटीन स्ट्रक्चर माइक्रोब का इफेक्ट होता है या उसके कंफर्मेशन में चेंज आता है तो फाइनली जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसकी भी डेथ हो जाती है। तो कंफर्मेशन को चेंज करने के 3 तरीके हैं। फर्स्ट इज द ऑक्सीडेशन, सेकंड इज द हैलोजिनेशन एंड थर्ड इज द प्रोटीन प्रेसिपिटेशन, ठीक है। क्लियर हो गया सबको? जी मैम। बेटा ये क्वेश्चन Yes, ma'am. कर लीजिएगा, कई बार एंटी माइक्रोबियल एजेंट की मैकेनिज्म पूछी जाती है इन डिटेल, तो आपको डिटेल में पूरा इसी तरीके से डिस्क्राइब करना होगा विथ देयर एग्जांपल्स, ठीक है। क्लियर हो गया है Yes. सबको? So start with the compounds, antimicrobial agent. The first one is the borax. Formula is Na2B4O7 and having 10 water molecule. So borax is a colorless, odorless crystal or the white crystalline powder that having a sweetish or alkaline taste. Okay. So in warm dry air, it shows efflorescence property. Efflorescence means होता है अगर आप dry air में से रखेंगे तो water molecule lose हो जाएंगे, ठीक है। Next, it is soluble in water and in boiling water it is soluble, in glycerin it is soluble, okay. So solubility of borax is present in water, alcohol, boiling water and glycerin, ठीक है। Next is the chemical properties. When borax X react with the water it forms sodium metaborate. मेटाबोरेट का फॉर्मूला होता है BO2, ठीक है। तो यहाँ पे यही दिखाया है कि जब मेटाबोरेट फॉर्म हो जाता है इट अगेन हाइड्रोलाइज on dilution with the water and form sodium hydroxide and boric acid, ठीक है। Next chemical reaction है when borax is react with metal salt it gives metal borate, metal metaborate, okay. Next, storage. Borax is stored in an airtight container and kept in a cool place. Incompatibility of borax with gums, alkali salts, zinc sulfate, etc. Next is the uses. Borax is used as germicide and used as bacteriostatic. It is used in the preparation of eye wash in the concentration of 1 to 2%. It is used as mouthwash and gargle. Borax is used as food preservative. Last point is it is used in cosmetic preparation as emulsifier and also used in lotion. ठीक है, बोरेक्स क्लियर हो गया है? बेटा किसी को कुछ पूछना है अभी तक? आगे कंटिन्यू करूं? ठीक है, नेक्स्ट antimicrobial agent is the chlorinated lime. Formula is CaOCl OClCl H2O. Synonym is bleaching powder, calcium chlorohypochlorite. Properties of chlorinated lime are as follows. It is dull white powder,
with characteristics odor. On exposure to air, it absorbs moisture and decomposes by liberating the oxygen. Sorry, chlorine. ठीक है. Next, it is strongly soluble in water and insoluble in alcohol. Next is the chemical properties. When chlorinated lime is react with the dilute acid or hypochlorous acid, it form एक बार मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ. केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोरीनेटेड लाइम. क्लोरीनेटेड लाइम व्हेन रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड, फॉर एग्जांपल सल्फ्यूरिक एसिड, इट फॉर्म हाइपोक्लोरस एसिड एंड इट एक्ट एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ब्लीचिंग एजेंट. ठीक है. When it is react with excess of acid, then chlorine gas is formed. Next chemical property, in the presence of cobalt chloride, it converted into the calcium chloride and liberate the oxygen. ठीक है. Next chemical property, when bleaching powder is added to the water, hypochlorite goes into solution and oxygen is liberated and act as a oxidizing agent and bleaching agent. ठीक है. ये क्लोरीनेटेड लाइम की प्रॉपर्टीज हैं. फॉर स्टोरेज, इट इज स्टोर्ड इन अ वेल क्लोज कंटेनर. इन्हें वेल क्लोज कंटेनर में क्लोज करना पड़ता है क्योंकि इन द प्रेजेंस ऑफ एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड एंड मॉइस्चर इट लिबरेट क्लोरीन गैस. ठीक है. अगर आप इसे खुले में रख देंगे तो क्लोरीन गैस लिबरेट होगी, इसलिए इन्हें वेल क्लोज कंटेनर में रखना पड़ता है. ठीक है. It is incompatible with ammonium salt, sulfur and many organic compounds, for example lipid, carbohydrates. Uses of chlorinated lime is, it is used as disinfectant, deodorant. Second, it is used in the chlorination of water and in the treatment of swimming tank. ठीक है. So next is the hydrogen peroxide. हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लीजिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है. ठीक है. आवाज आ रही है सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है. इसको अच्छे से इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा हाइड्रोजन पर ऑक्साइड को. ठीक है. फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोजन पर ऑक्साइड इज H2O2. प्रॉपर्टीज, it is colorless, liquid, odorless and slightly acidic or bitter taste. It is miscible with water and alcohol and more miscible with ether. Okay, insoluble in petroleum ether. Specific gravity is 1.463. ठीक है. Next is the chemical properties. In the presence of heat, that is when it is heated at 100 degrees centigrade, and in the presence of copper, iron or manganese, it decomposes into water and oxygen. ठीक है. It acts as an oxidizing agent and react with many organic metals. For example, when lead sulfide is react with the hydrogen peroxide, it forms lead sulfate. ठीक है. And water molecule is produces. ठीक है. Next chemical property, it reduces silver oxide to silver. Second, it reduces potassium permanganate to potassium sulfate. ठीक है. अच्छा, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है इन द केस ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड. अगर हाइड्रोजन पेरोक्साइड सॉल्यूशंस को आप रखते हैं तो उसमें डिकम्पोजिशन की प्रॉब्लम आती है. ठीक है. सो स्टोरेज इंपॉर्टेंट होता है. फॉर द स्टोरेज ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड, पार्शियली फिल्ड कंटेनर यूज किया जाता है and adding stabilizing agent and small vent in the closure is placed at a temperature of 8 to 15 degree. It is placed and it is protected from the sunlight. ठीक है. So H2O2 के स्टोरेज के लिए जो कंटेनर्स को यूज किया जाता है उसे completely फिल नहीं किया जाता है, partially फिल किया जाता है. जो क्लोजर होता है उसमें एक स्मॉल वेंट को बनाया जाता है ताकि अगर अंदर जो इनसाइड प्रेशर है उसको मेंटेन करने के लिए. ठीक है. अगर अंदर का प्रेशर ज्यादा हो रहा होगा तो बाय द हेल्प ऑफ वेंट वो प्रेशर रिलीज हो जाएगा. ठीक है. स्टेबिलिटी की प्रॉब्लम को रिमूव करने के लिए जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड के सॉल्यूशंस होते हैं उनमें स्टेबलाइजिंग एजेंट्स को ऐड किया जाता है और स्टोर करने के लिए जो टेम्परेचर यूज किया जाता है दैट इज 8 to 15 डिग्री एंड इट शुड बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम द सनलाइट. ठीक है. स्टेबलाइजिंग एजेंट दैट आर एडेड टू द हाइड्रोजन पेरोक्साइड are sulfuric acid, acetanilide, phosphoric acid and quinine sulfate, boric acid, urea, hexamine. So these are the stabilizing agents that are added to the hydrogen peroxide solution for their stability. ठीक है. तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड के सॉल्यूशन में स्टेबिलिटी का प्रॉब्लम इंपॉर्टेंट होता है. ठीक है. स्टेबिलिटी उसमें स्टेबिलिटी नहीं रहती है अगर आप उनके
कंटेनर को कहीं पे लॉन्ग टाइम के लिए स्टोर करके अगर रखते हैं तो उसको प्रिवेंट करने के लिए सॉल्यूशंस में स्टेबलाइजिंग एजेंट्स को ऐड किया जाता है, ठीक है। Next is the incompatibility. Hydrogen peroxide is incompatible with reducing agent, heavy metals, iron, copper, etc. ठीक है। Hydrogen peroxide is used as antiseptic, germicide for washing wounds, teeth and ear. In case of ear, it is used for removing the wax. ठीक है। In the manufacture of sodium perborate, sodium percarbonate, hydrogen peroxide is used and it is used in high quality detergent, ठीक है। It is used as bleaching agent, disinfectant, anti-infective and also used in deodorant, ठीक है। deodorant में as a antimicrobial agent हम इसे use करते हैं, ठीक है। In case of mouth infection, it is used in the mouth washes and it is also used to remove the bacteria from the wound surface, ठीक है। So these are the uses of the hydrogen peroxide, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया? किसी को कोई कंपाउंड फिर से चाहिए कि मैं फिर से उसे रिपीट करूं? बेटा आवाज आ Yes, रही ma'am. है? Yes, ma'am. इसके बाद कंटिन्यू कर रही हूँ, ठीक है। आयोडीन, ओके। नेक्स्ट इज द आयोडीन फॉर्मूला इज I2. फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ आयोडीन इज इट इज हैवी ब्लूइश ब्लैक रोम्बिक प्लेट और क्रिस्टल, ठीक है। आयोडीन के जो क्रिस्टल्स होते हैं वो ब्लैक ब्लूइश ब्लैक कलर के होते हैं एंड हैविंग अ इरिटेटिंग ऑर्डर एंड वोलेटाइज एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर, ठीक है। So it melts at high temperature and practically insoluble in water and insoluble in alcohol. It is freely soluble in chloroform and ether, ठीक है। Chemical properties of iodine: when iodine is combined with the metals and non-metals, it yields iodides, okay. Second chemical properties: it act as reducing agent. Reducing agent, for example, arsenious acid, when react with the aqueous iodine solution, it get oxidized and form arsenic acid, ठीक है। अगर हाइड्रोजन सल्फाइड लेंगे या फिर आर्सेनियस एसिड लेंगे जो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट करते हैं, अगर इसे आयोडीन के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, ठीक है। थर्ड केमिकल प्रॉपर्टीज है आयोडीन व्हेन रिएक्ट विद द एल्कली इट फॉर्म आयोडाइड एंड आयोडेट, ठीक है। Yes, ma'am. नेक्स्ट आयोडीन के साथ एक प्रॉब्लम होती है वाटर सॉल्युबिलिटी के, ठीक है। टू इंक्रीज द वाटर सॉल्युबिलिटी ऑफ आयोडीन पोटेशियम आयोडाइड इज यूज, ठीक है। तो पोटेशियम आयोडाइड को यूज करके आयोडीन की वाटर सॉल्युबिलिटी इनहेंस करते हैं बाय फॉर्मिंग अ पॉली आयोडाइड कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो जो आयोडीन है उसको पोटेशियम आयोडाइड के साथ जब रिएक्ट करते हैं तो एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है पॉली आयोडाइड, ये इजिली वाटर सॉल्युबल होता है, ठीक है। ऑन हीटिंग द आयोडीन एट 700 डिग्री इट फॉर्म आयोडीन, ठीक है। Incompatibility, it oxidizes incompatibility of iodine is it oxidizes hypophosphite, sulfide and some metals and reducing agent, and iodine itself get reduced to iodide, ठीक है। It react with ammonia or ammoniated mercury to form explosive iodide or nitrogen, ठीक है। तो incompatibility एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। For the storage of iodine, it is stored in a tight glass stopper bottle and it should be kept in a cool place, ठीक है। क्योंकि ये volatile nature का होता है तो इसके लिए ग्लास स्टॉपर्स यूज किए जाते हैं और जो कंटेनर्स हो इट शुड बी एम्बर्ड कलर्ड होना चाहिए, ठीक है। एंड कूल प्लेस में करते हैं, ठीक है। रबर कॉर्क यूज नहीं करते हैं क्योंकि उनके साथ उनकी रिएक्शन हो जाती है, ठीक है। अच्छा, एक पॉइंट है यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टी शो किया है कि ये 700 डिग्री सेंटीग्रेड में आयोडीन फॉर्म करता है, इसे मैं एक बार चेक कर लूंगी, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज द यूजेस। Iodine is used in the anti-hyperthyroid, topical anti-infective, germicide and antiseptic. It is used in the manufacture of iodine compounds, ठीक है।
नेक्स्ट स्लाइड में आप लोगों ने लैब में ढेर सारे आयोडीन की प्रिपरेशंस बनाई है. फॉर एग्जांपल स्ट्रॉन्ग आयोडीन सॉल्यूशन, वीक आयोडीन सॉल्यूशन, एक्वस आयोडीन सॉल्यूशन. तो यहाँ पे आयोडीन के सॉल्यूशंस प्रिपेयर किए. यहाँ इस स्लाइड में जितने भी आयोडीन के सॉल्यूशंस हैं या फॉर्मुलेशंस हैं वो यहाँ पे मेंशन किए. ठीक है बेटा, कोई कुछ बोल रहे हैं? Okay, in this slide, there are the formulation that contain iodine. For example, strong iodine solution, weak iodine solution, aqueous iodine solution, and iodine tincture and Mendel's paint. So these are the formulations in which iodine is used, and all these preparation or solution are used as antiseptic and disinfectant. ठीक है, इन सारे ही formulations में solubility को, water solubility को increase करने के लिए पोटेशियम और सोडियम आयोडाइड को यूज किया गया. ठीक है, Yes, ma'am. नेक्स्ट है आयोडीन. पोविडीन आयोडीन और पोलीविलाइन पायरोलिडोन आयोडीन कॉम्प्लेक्स. इट इज अ कॉम्प्लेक्स ऑफ पोलीविलाइन पायरोलिडोन एंड आयोडीन. ओके, and it contain not less than 9% and not more than 12% iodine. ठीक है, properties of povidone. This complex is yellowish brown amorphous powder and having a slightly characteristic odor. It is aqueous solution and its aqueous solution is acidic to the litmus, soluble in alcohol and insoluble in organic solvent, for example acetone or chloroform. It is available as aerosol and solution, and the solution is transparent liquid having a reddish brown color and pH not more than 6. ठीक है, povidone iodine solution are used for surgical scrub and for pre-operative antisepsis for the skin. It is used in the gargle and mouth washes for the treatment of infection in the oral cavity. ठीक है, तो यहाँ तक आज मैं क्लास ले रही हूँ, आगे कल कंटिन्यू करूंगी. Okay, ma'am. ठीक Okay. है.